बहुजन विचारधारा ये है, माँ मरी धी को, धी मरी धिंगड़ा को। हम लड़े लक्ष्मण यादव के लिए, लक्ष्मण यादव लड़े समाजवादी के लिए। समाजवादी का जो सांसद है वो प्रमोशन रिजर्वेशन का बिल फाड़ दे। नहीं, मुझे इस बात से दिक्कत है कि ओबीसी एससी के साथ नहीं है, एससीओ को यूज करते हैं। हम सिर्फ पैदा इस वजह से हुए कि पिछड़ों के आंदोलन में हम अपना जल जंगल जमीन सब न्यौछावर कर दें और उनकी सरकार आती साथ वो एससीओ पर अत्याचार करे। उन्होंने खुल के ये कहा कि मैं अनुसूचित जाति के लोगों को बुलाने नहीं जाता। दूसरी बात, अनुसूचित जाति के लोग ही क्यों चाहिए? जब तुम्हें राज्यसभा की सीट चाहिए तो आप मांगिए ना जाके समाजवादी पार्टी से। मेरा विरोध लक्ष्मण यादव से ज्यादा जो है समाजवादी पार्टी से। तो आनंद मोहन के समर्थन में सपा भी थी, आरजेडी भी थी, कांग्रेस भी थी। क्या लक्ष्मण यादव नहीं था उस वक्त? क्या जी कृष्णैया आईएएस नहीं थे? क्या वो प्रशासक नहीं थे? इन्हें लगता है कि डॉक्टर रितु और लक्ष्मण यादव का जो संघर्ष है समानांतर है। बिल्कुल गलत है। डॉक्टर रितु 100 दिन से धरने पर बैठी है। डॉक्टर रितु 100 दिन से अनुसूचित जाति की एक बेटी, एक महिला, एक टीचर एक धरने पर बैठी हुई है। उस धरने में कोई भी बहुजन विचारधारा का ओबीसी नहीं आता है, परंतु जो बेकार लेबर है, जो अनुसूचित जाति के भाड़े के बेकार जो लोग हैं, वो लक्ष्मण यादव का तो झंडा उठाने में अपना हौसला अफजाई मान रहे हैं, परंतु डॉक्टर रितु के साथ खड़े होने में शर्म आ रही है। अब आ जाओ बहुजन विचारधारा। बहुजन विचारधारा ये है, माँ मरी धी को, धी मरी धिंगड़ा को। हम लड़े लक्ष्मण यादव के लिए, लक्ष्मण यादव लड़े समाजवादी के लिए। समाजवादी का जो सांसद है वो प्रमोशन रिजर्वेशन का बिल फाड़ दे। डॉक्टर लक्ष्मण यादव तो रितु के लिए लड़ रहे थे। अरे सुनो ना, रितु के आंदोलन में जा रहे थे ना। अरे भाई सुनो, हमें इंडिविजुअली नहीं चाहिए कि लक्ष्मण यादव किसके लिए लड़ रहा है, किसके लिए नहीं लड़ रहा। सवाल ये है कि जब एससी का मंच, एससी का बहुजन, एससी के लोग, उसमें बहुजन विचारधारा के जो ओबीसी संगठन है वो क्यों नहीं लड़ते? अगर लक्ष्मण यादव को अनुसूचित जाति के लोग चाहिए तो डॉक्टर रितु के प्रोटेस्ट में चले जाएंगे। आप मुझे ये बताओ कि डॉक्टर रितु के प्रोटेस्ट में कितने जो ओबीसी संगठनों ने साथ दिया। अब जैसे कि जंतर मंतर पे एक लड़ाई हुई, जंतर मंतर पे पहलवानों की एक लड़ाई हुई, जिसके अंदर लगभग हर अनुसूचित जाति का संगठन और हर अनुसूचित जाति का व्यक्ति वहां मौजूद था। परंतु क्या डॉक्टर रितु के जो आज प्रोटेस्ट है उसके अंदर, देखिए मैं इंडिविजुअल बात नहीं, आप अम्बेडकरवादी है ना? नहीं तो अम्बेडकरवादी का डॉक्टर लक्ष्मण यादव भी तो अम्बेडकरवादी है, अभी तो अम्बेडकर की मैं नकली अम्बेडकरवादियों का विरोध करता हूं। वो तो कहते हैं मैं इन्हें नहीं बुलाना चाहता, अनुसूचित जाति के लोगों को। अरे मंच भी एससीओ का चाहिए, लोग भी एससीओ के चाहिए, और जो ये बेकार मजदूर एससीओ की है जिन्हें लगता है, देखिए सबसे पहले उन हरिजनों और उन दरिजनों में जूता मारना चाहिए जो डॉक्टर रितु के लिए तो खड़े नहीं हुए मगर लक्ष्मण यादव के लिए खड़े हो रहे हैं। क्योंकि रीजन ये है कि हमारी हरिजन खड़ा हो रहा है। अरे बहुत सारे हैं जिन्हें लगता है कि लक्ष्मण यादव के साथ, अरे 14 साल से एक प्रोफेसर एडोक पे पढ़ा रहा है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया? इससे पहले सैकड़ों हजारों अनुसूचित जाति के जो प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, लेक्चरर है, आईएएस है, आईपीएस है। क्या लक्ष्मण यादव ने जी कृष्णैया, जानते हैं नाम जी कृष्णैया का, जो बिहार के अंदर उसके हत्यारे को जब बरी किया था, क्या लक्ष्मण यादव ने उसके बारे में कुछ बोला था? दूसरी बात, राज्यसभा की सीट चाहिए तो जी मैं टर्मिनेट कर दिया। अबे ये आज ना मैं आपको बता दूं, अनुसूचित जाति के लोग भी इंटेलेक्चुअल पैदा हो चुके हैं। तुम्हें लगता है कि हमारे लोग ही लड़ेंगे? तो मैं बता दूं, बहुजन विचार सुनिए, बहुजन विचार, लक्ष्मण यादव संविधान की बात करते हैं। अरे तो भी तो संविधान की बात, मेरी एक बात सुनो, संविधान नाते तो उनके साथ नहीं, बिल्कुल मेरी बात सुनो ना। संविधान का मतलब ये नहीं है यूज एंड थ्रो, माँ मरी धी को, धी मरे धिंगड़ा को। अगर संविधान की बात है तो जब उनके मुंह में क्यों दही जमी हुई थी जब अखिलेश यादव के समाजवादी के सांसद ने जब प्रमोशन रिजर्वेशन का बिल फाड़ा था? नहीं, जो संविधान की जब बात है तो क्या आप जो है संविधानवादी मानते हो तो आप अखिलेश यादव के पक्ष में तो कसीदे कर देते हो, परंतु बहन जी के पक्ष में कसीदे नहीं करते। बहुजन विचारधारा की बात है, तुम्हारे 7 से 8 राज्यों में मुख्यमंत्री हैं ओबीसी समाज के, ओबीसी समाज के 7 से 8 राज्यों में मुख्यमंत्री है। कितने राज्यों में अनुसूचित जाति के जो अधिकारी हैं उनको चीफ सेक्रेटरी बनाया गया, जज बनाया गया, टॉप प्रायोरिटी पे दिया गया। अगर आप बहुजन विचारधारा का मतलब ये सोचते हो कि एक ओबीसी शेड्यूल कास्ट पे अत्याचार करेगा और हम नहीं बोलेंगे तो बांट रहे हैं बहुजन समाज। बिल्कुल बिल्कुल, जब मेरे घर में आग लगी है ना, अगर मेरी डॉक्टर रितु
और लक्ष्मण यादव में चूज करने की बात होगी तो पहले मैं डॉक्टर रितु के साथ आप भी तो नहीं गए डॉक्टर रितु के यहाँ आंदोलन नहीं, में? हम गए हैं, हम गए हैं। कहाँ गए हैं नहीं, आप? हम गए हैं, बिल्कुल गए हैं। उसका हम आपको प्रमाण भी दिखा देंगे। परंतु मेरे पास अगर ऑप्शन होगा डॉक्टर रितु और लक्ष्मण में से, तो मैं डॉक्टर रितु के साथ खड़ा हूंगा। दूसरी बात, आपको राज्यसभा की सीट चाहिए। आपसे पहले कितने जो लोग थे वो टर्मिनेट किए गए, सस्पेंड किए वो गए। बोले नहीं ना, डॉक्टर लक्ष्मण बोल रहे हैं ना। नहीं डॉक्टर, वो तो छुप गए ना, चुप हो गए यही ना। तो दिक्कत है आप लोगों के साथ कि ओबीसी का आदमी आपको बोलता हुआ दिखता है, शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उनको आपको बोलते हुए नहीं दिखते। मेरा एक सिंपल बात है कि क्या व्यक्तिगत समर्थन ही बहुजन संकल्पना को साकार करता है? क्या सामाजिक संकल्प कुछ नहीं है? आप ये बताएं कि डॉक्टर रितु के प्रोटेस्ट में कितने जो है ओबीसी संगठन जो है साथ आए। मैं आपको सैकड़ों संगठन अनुसूचित जाति के बता सकता हूं। तो आपको इस बात से दिक्कत है कि ओबीसी रितु के साथ नहीं है? नहीं, मुझे इस बात से दिक्कत है कि ओबीसी एससी के साथ नहीं है। एससीओ को यूज करते हैं, एससीओ के संगठन में आते हैं, एससीओ के मंच से बात करते हैं और बाद में ये कह देते हैं डॉक्टर लक्ष्मण ही थे जिन्होंने कहा। एससीओ का तो बड़प्पन है ना, वो तो पिछड़ों की लड़ाई पहले से लड़ रहे हैं। नहीं, पिछड़ों की लड़ाई ऐसा नहीं है कि हम हमेशा लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि पिछड़ों की लड़ाई हम सिर्फ पैदा इस वजह से हुए कि पिछड़ों के आंदोलन में हम अपना जल जंगल जमीन सब न्योछावर कर दें और उनकी सरकार आते साथ वो एससीओ पर अत्याचार करे। ऐसी लड़ाई नहीं। अब कहो कि अम्बेडकर वादी हो और ये बात कर रहे हो। बाबा साहब ने जो सिद्धांत पैदा किया था वो यूनिलैटरल नहीं किया था, बाइलैटरल किया था कि जो ओबीसी संघ है वो अनुसूचित जाति की मदद करे, अनुसूचित जाति जो है वो ओबीसी की मदद करे और तब जाके बहुजन संकल्पना साकार होगी। मुझे एक बात बताओ। नहीं छोड़िए, मान लिया ओबीसी है, लेकिन एक अम्बेडकरवादी है, महापुरुषों की बात करते हैं, उसके नाते तो खड़े हो सकते तो हैं। अम्बेडकरवादी तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी है। अम्बेडकरवादी तो हमारे आरएसएस के मोहन भागवत भी हैं। अम्बेडकरवादी तो जितने अम्बेडकरवादी अनुसूचित जाति में उससे ज्यादा कहीं ज्यादा तो आरएसएस में है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जितने भी अम्बेडकरवाद के नाम पे हम अपने समाज का शोषण कराते रहे? क्या हम गिव एंड टेक की पोजीशन में नहीं आए? डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने कौन सा शोषण किया? बिल्कुल क्या है ना, उन्होंने खुल के ये कहा कि मैं अनुसूचित जाति के लोगों को बुलाने नहीं जाता। दूसरी बात, अनुसूचित जाति के लोग ही क्यों चाहिए? जब तुम्हें राज्यसभा की सीट चाहिए तो आप मांगिए ना जाके समाजवादी पार्टी से। मेरा विरोध लक्ष्मण यादव से ज्यादा जो है समाजवादी पार्टी से तो नहीं मांगे ना डॉक्टर लक्ष्मण यादव? नहीं, आप मांगिए ना। आप मांगेंगे नहीं क्योंकि आपको प्रोजेक्ट उन्होंने किया हुआ है, आप समर्थन उनका करते हो। मैं ये नहीं कहता बसपा से मांगो या सपा से मांगो या भाजपा से मांगो, आप किस दल के नेता हो। अरे एक बार बताओ, जब जी कृष्णैया को इसने मोहन राम ने मारा था तो आनंद मोहन ने मारा था तो आनंद मोहन के समर्थन में सपा भी थी, आरजेडी भी थी, कांग्रेस भी थी। क्या लक्ष्मण यादव नहीं था उस वक्त? क्या जी कृष्णैया आईएएस नहीं थे? क्या वो प्रशासक नहीं थे? क्या और आपको लगता है कि नहीं बहुजन संकल्पना यही है कि ओबीसी राज्यों के जितने मुख्यमंत्री है जिसके अंदर ओबीसी मजबूत रूप से है, उन ओबीसी को के राज्यों में अगर एससीओ पे अत्याचार हो रहा तो भाई मैं ऐसी संकल्पना से व्यक्तिगत तौर पर मैं बिल्कुल अलग करता हूं अपने आप को, क्योंकि मेरे घर में आग लगेगी। इसे अत्याचार नहीं मानते हैं जो डॉक्टर रितु लक्ष्मण यादव के साथ हो? नहीं, मैं अत्याचार की जो परिभाषा है वो इसलिए मैं जो ओबीसी है उस पर अगर अत्याचार होगा तो मैं ओबीसी के साथ लग जाऊं, एससी को छोड़ दूं, ऐसा मेरी विचारधारा नहीं है। मैं अगर सबको साथ लेकर चलने की विचारधारा तो आपके बहुजन का नाम नहीं, तो बहुजन की विचारधारा तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट की ओबीसी के लिए लड़े। ओबीसी का संगठन जो है, ओबीसी के लोग जो है वो बहुजन के लिए, अनुसूचित जाति के लिए ना लड़े। हमसे तो तुम सरकार भी बनवा लो, हमसे तुम सब चीज कर लो, लेकिन जब हमें देने की बात आए तो तुम कहो नहीं हम अम्बेडकरवादी तो हैं परंतु हम समर्थन जो करेंगे वो समाजवादी पार्टी को करेंगे। समाजवादी पार्टी को करेंगे वो जो अनुसूचित जाति के बने हुए उधम सिंह नगर है, संत रैदास नगर है, कबीरदास नगर है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के पार्क है, जो साहब काशीराम के पार्क है, उनका नाम बदल दे। तो ऐसा इतना मूर्ख हम भी नहीं है। पर वो तो राजनीति होती है। नहीं, लक्ष्मण यादव से कहाँ क्यों? अरे भाई लक्ष्मण यादव किसी पार्टी में थोड़ा है। क्या बात कर दी। मैं सुनो, अगर पार्टी में नहीं है तो एक फोटो लक्ष्मण यादव की बहुजन समाज पार्टी के साथ दिखा दो। मैं आपको ऐसी कई फोटो दिखा देता हूँ जिसमें समाजवादी पार्टी का दम भरते हुए नजर आते हैं। दूसरी बात देखो, विचारधारा बिल्कुल क्लियर है। अगर शेड्यूल कास्ट ओबीसी की मदद करेगा तो ओबीसी को भी शेड्यूल कास्ट की मदद करनी पड़ेगी। अगर शेड्यूल कास्ट की बेटी पे कोई अत्याचार हुआ है तो शेड्यूल ओबीसी संगठनों को भी
शेड्यूल कास्ट आंदोलन में भूमिका में आना पड़ेगा। संगठन तो लक्ष्मण यादव के साथ भी नहीं आ रहे ना, तो उनके चक्कर में लक्ष्मण यादव को हमें क्या पता, वो उनकी इंटरनल बात है। कहाँ उनके साथ ये देखें, पिछड़े आए ना आए, शेड्यूल कास्ट को के पास अगर ऑप्शन होगा तो वो पहले अपने लोगों के साथ खड़े होंगे। हमें नहीं पता कि पिछड़ों के कौन से संगठन हैं, पिछड़ों का क्या है क्या नहीं है। मैं व्यक्तिगत तौर पे ये कहता हूँ कि मेरे पास अगर लक्ष्मण यादव और रीतू में से ऑप्शन होगा तो मैं फुल रूप से डॉक्टर रीतू, जो कि अनुसूचित जाति समाज की एक महिला, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा।